हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही हाइप्ड टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ एंड दैट इज़ टाटा टेक्नोलॉजीज़ का अपकमिंग आईपीओ। आईपीओ के बारे में आप बेसिक डिटेल्स जानते हैं। 22 नवंबर से स्टार्ट होगा, 24 नवंबर तक वैलिड रहेगा। 475 रुपीज़ टू 500 रुपीज़ पर शेयर, 30 शेयर्स का लॉट रहेगा। और टाटा टेक्नोलॉजीज़ का आईपीओ है विच इज़ नियरली कमिंग आफ्टर 20 ईयर्स। अब इसमें कुछ 2-3 बातें हैं जानकारी लेने वाली, जिसके बेसिस पे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। पहला इस टाटा टेक्नोलॉजीज़ का जो आईपीओ है ये टोटली ऑफर फॉर सेल आईपीओ है। ऑफर फॉर सेल आईपीओ का मतलब है कंपनी के पुराने प्रमोटर्स एंड ओनर्स वो अपना स्टेक को सेल आउट करेंगे। नियरली 6.9 करोड़ शेयर्स को सेल आउट किया जाएगा, जो कि हम इन्वेस्टर्स के लिए एप्लीकेबल रहेगा फॉर ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट। इसमें कुछ भी नया कोई तरीके से स्टॉक्स ऐड नहीं किए जाएंगे, पुराने शेयर्स को सेल किया जाएगा और पब्लिक के लिए अवेलेबल किया जाएगा। पहला पॉइंट। बी पार्ट इज दैट आपको थोड़ा सा इसके एडवांटेजेस या स्ट्रेंथ्स या रिस्क पता होनी चाहिए, जिसके बेसिस पे आप एक डिसीजन ले सकें। देखिए, टाटा के जो स्ट्रेंथ्स है ना, वो उसका नाम है। टाटा इज सच अ ह्यूज नेम कि बहुत सारी कंपनीज इसके अंडर काम करती हैं। बहुत सारी कंपनीज के लिए होल्डिंग कंपनी है या उनकी पेरेंट कंपनी है। टाटा एक बहुत बड़ी अम्ब्रेला कंपनी है। टाटा का मार्केट शेयर या मार्केट ग्रोथ, उसका प्रॉफिटेबिलिटी या उसके रिटर्न्स, ये किसी से छुपा नहीं है। टाटा की कोई एक कंपनी नहीं है जिसके बारे में हम स्पेसिफिकली बात करें। टाटा बहुत सारे सेक्टर्स में काम करती है, जैसे कि ऑटोमेटिव्स, एरोस्पेसिंग, कंस्ट्रक्शन बिजनेस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डिजिटल प्रोडक्ट्स, बहुत सारी चीज़ें। बट ये हो गई इसकी स्ट्रेंथ्स। फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कंपनी के प्रॉफिट्स अच्छे हैं। 2023 के अगर आप लास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे तो फाइन, चाहे डिक्रीजिंग थे बट प्रॉफिटेबल थे, रिटर्न्स ठीक थे। कंपनीज, टाटा की कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो पहले से डिविडेंड्स भी देती आ रही हैं। किसी भी टाइप की आप सेक्टर में चले जाइए, आपको टाटा का नाम दिखेगा। आजकल सबसे बड़ा हाइप है ईवी सेक्टर। टाटा मैक्सिमम अपना जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो ईवी के थ्रू या ऑटोमेटिव इंडस्ट्री के थ्रू कमाता है। अब इसका रिस्क क्या है कि ईवी सेक्टर्स में और भी कॉम्पिटिशन्स आ गए हैं। तो पर्सनली जो मैंने स्टडी किया है, जो मैंने देखा है, वो ये दैट टाटा टेक्नोलॉजीज़ में या टाटा कंपनी के लिए शायद ये रिस्की फैक्टर हो सकता है, क्योंकि ईवी में अब अकेला टाटा नहीं है। देयर माइट बी डिफरेंट न्यू कंपनीज जो इनको एक अच्छा कंपटीशन दे सकती हैं, बिकॉज अब आगे का टाइम ईवी का टाइम है या ईवी सेक्टर का टाइम है। ईवी मीन्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो एक लौता ऐसा रिस्की फैक्टर जो था वो ये लगा, क्योंकि टाटा का सबसे ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ से आता है। अदरवाइज ओवरऑल अगर आप देखें टाटा का मार्केट शेयर या सब कुछ, वो ऑलरेडी बहुत स्टेबल है और बहुत अच्छा है। तो ये है इसकी स्ट्रेंथ और ये थी इसकी वीकनेस। आई पर्सनली फील कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, बट अगेन ये मेरी सोच है, मेरा ओपिनियन है, या ये मेरी रिसर्च कहती है। आपको एक बार इसके फंडामेंटल्स देखकर, आपको जो मैंने एडवाइस किया है, अगर आपको वो सही लगता है तो उसके बेसिस पर आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। प्रीमियम पे ऑलरेडी ये अवेलेबल है इन द ग्रे मार्केट और 22 को ये ओपन होगा। एंड आई पर्सनली बिलीव दैट ये प्रीमियम पे ही ओपन होगा, क्योंकि इसके ऊपर जितनी हाइप है और टाटा का जो नाम है। देखिए, जब एक कंपनी पहले से सेटल्ड होती है ना, तो उसका नाम ही अकेला इनफ होता है टू स्टार्ट विद अ बैंग, और आई थिंक टाटा में वो चीज़ है। सो आई फील, मेरी एडवाइस से अगर आपको कुछ हेल्प मिली हो, देन डू check it out, and if you feel, invest in it. It can give you good returns for the long run.